अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 113 की वीडियो है। और इस वीडियो में हम अतराकीब नहविया मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो चैप्टर 13 में हमने अब तक जो 4 लेसन्स किए हैं उनमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे इस लेसन में और खूब प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपके लिए अरबी में बात करना आसान हो जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करेंगे किसी को उनकी नेशनलिटी के बारे में पूछना, और अगर कोई हमसे हमारी नेशनलिटी के बारे में पूछे तो उसका जवाब देना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये एक्सरसाइज आपके दोस्त के साथ करनी है और अलमिसाल में जैसे सवाल और जवाब दिया हुआ है आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे अलमिसाल में दिया हुआ है हल अंता कश्मीरी। हल क्या, अंता आप, कश्मीरी मतलब कश्मीरी। हल अंता कश्मीरी, क्या आप कश्मीरी हैं? और जवाब दिया जा रहा है ला अना मालिजी। ला नहीं, अना मैं, मालिजी मतलब मलेशियन। ला अना मालिजी नहीं मैं मलेशियन हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो अंता है उसको और ये जो कश्मीरी है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये ला वैसे ही रहेगा जवाब में और अना भी सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे ये वाला वर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि कश्मीर जो है ये जगह का नाम है, और अगर किसी मेल को आपको कश्मीरी कहना है तो आप इसके साथ या लगाएंगे कश्मीरी, और किसी औरत को अगर आपको कश्मीरी कहना है तो आप या नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे या और ता मरबूता। कश्मीरी या मतलब कश्मीरी औरत, कश्मीरी मतलब कश्मीरी मर्द। तो यहाँ पे है अंती मतलब औरत के बारे में बात हो रही है, तो आप ये या और ता मरबूता लगाएंगे। जैसे इंडोनेशिया है तो यहाँ पे या और ता लगाया गया है, तो आप कहेंगे हल अंती इंडोनेशिया, क्या आप इंडोनेशियन हैं? और जवाब में कहा जाएगा कि ला अना तशादिया, मतलब मैं शाडियन हूँ। शाद जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे हुआ है, हुआ मतलब वो। हल हुआ नाइजीरी, मतलब ये या शब्द यूज करेंगे। हल हुआ नाइजीरी, क्या वो नाइजीरियन है? और जवाब में कहा जा रहा है ला हुआ मोरितानी, नहीं वो मॉरिटेनियन है। उसके बाद यहाँ पे हिया है मतलब वो, मतलब औरत के लिए। हल हिया लीबिया, मतलब यहाँ पे या शद्दा और ता मरबूता रहेगा। हल हिया लीबिया, क्या वो लिबियन है? तो जवाब में कहा जा रहा है कि ला हिया ईरानिया, कि नहीं वो ईरानी है। उसके बाद यहाँ पे सालिह है। हल सालिहुन सऊदी, मतलब यहाँ पे या शब्द आएगा कि क्या सालिह सऊदी है? और जवाब में कहा जा रहा है कि ला सालिहुन कतरी, कि नहीं सालिह जो है वो कतरी है। उसके बाद यहाँ पे है सालिहा, मतलब फीमेल है, तो आप कहेंगे हल सालिहतुन इमरातिया, क्या सालिहा इमराती है? और जवाब में कहा जाएगा ला सालिहतुन बहरैनिया, कि नहीं सालिहा जो है वो बहरैनी है। उसके बाद यहाँ पे है हल अहमदु हिंदी, क्या अहमद हिंदी है मतलब इंडियन है? और जवाब में कहा जाएगा ला अहमदु बांग्लादेशी, कि नहीं अहमद जो है वो बांग्लादेशी है। तो हिंद जो है इंडिया को कहते हैं हिंद, तो यहाँ पे अगर आप या शब्दा लिखेंगे तो हो जाएगा हिंदी मतलब इंडियन मेल, और यहीं पे अगर आप या शब्दा के साथ तामरबुता लगाएंगे हिंदिया हो जाएगा मतलब इंडियन फीमेल। तो इस सफ़े पे आपको सारी कंट्रीज़ के नाम मिल जाएंगे अरबी में, तो आप उन कंट्रीज़ की नेशनलिटीज़ बना सकते हैं या शद्दा और ता मरबूता के साथ। तो हम एक बार इस एक्सरसाइज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे हल, उसके बाद आप कहेंगे अंता मतलब आप, हुआ मतलब वो, सालेह मतलब नाम है, और ये सारे मैस्कुलिन है, तो आप यहाँ पे सिर्फ या शद्दा यूज़ करेंगे। कश्मीरी, नाइजीरी, सऊदी। उसके बाद यहाँ पे है अंती, हिया, सालिहा, ये सारे फेमिनिन है, तो आप जब हल अंती, हल हिया, हल सालिहा कहेंगे तो आप ये या शद्दा और ता मरबूता यूज़ करेंगे। कश्मीरिया, नाइजीरिया, सऊदिया। और जब आप जवाब देंगे तो अगर आप नेगेशन में जवाब दे रहे हैं तो आप कहेंगे ला नहीं। उसके बाद अना, हुआ, सालिह मतलब मैस्कुलिन के लिए आप फिर से ये
या शद्दा यूज़ करेंगे। फेमिनिन के लिए आप या शद्दा और ता मरबूता यूज़ करेंगे। ला अना मालेज़िया, कि नहीं मैं मलेशियन हूँ। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करेंगे किसी से पूछना कि इस चीज़ के अंदर क्या है, उस चीज़ के अंदर क्या है। तो आपको इस एक्सरसाइज को अपने दोस्त के साथ करना है। अलमिसाल में जैसे दिया हुआ है उस तरह से आप सवाल पूछेंगे, आपके दोस्त जवाब देंगे, फिर आपके दोस्त सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे। तो यहाँ पे अलमिसाल में है माज़ा फिल हकीबा। माज़ा क्या, फ़ी मतलब में, अल हकीबा मतलब बैग। माज़ा फिल हकीबा कि बैग में क्या है, और जवाब में ये कहा जा रहा है फिल हकीबती मलाबिस। फिल हकीबा बैग में, मलाबिस मतलब कपड़े। और यहाँ पे आपको बस ये वाला वर्ड चेंज करना है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, और उसके बाद यहाँ पे इन दो लफ्ज़ों को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे है अलमतबख मतलब किचन, और अदबाख कहते हैं प्लेट्स को या बर्तन को। तो आप कहेंगे माज़ा फिल मतबख कि किचन में क्या है, और जवाब मिलेगा फिल मतबखी अदबाख कि किचन में बर्तन है। और यहाँ पे है असलाजा मतलब फ्रिज, और फाकिया कहते हैं फल को। तो आप पूछेंगे माज़ा फिल सल्लाजा कि फ्रिज में क्या है, और जवाब मिलेगा फिल सल्लाजती फाकिहा कि फ्रिज में फल है। और अलगुरफा कहते हैं रूम को, और असास कहते हैं फर्नीचर को। तो माज़ा फिल गुरफा कि रूम में क्या है, फिल गुरफती असास कि रूम में फर्नीचर है। और यहाँ पे अलमक्तबा है मतलब लाइब्रेरी, और यहाँ पे कुतुब मतलब किताबें। माज़ा फिल मक्तबा लाइब्रेरी में क्या है, फिल मक्तबती कुतुब लाइब्रेरी में किताबें हैं। उसके बाद यहाँ पे अल हकीबा है मतलब बैग, तज़ाकिर मतलब टिकटें। माज़ा फिल हकीबा कि बैग में क्या है, फिल हकीबती तज़ाकिर कि बैग में टिकटें हैं। उसके बाद माज़ा फिल सय्यारा कार में क्या है, अस्सय्यारती खुमसान कार में शर्ट्स हैं। खुमसान मतलब शर्ट्स। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। आप माज़ा कहेंगे और फ़ी कहेंगे, और जिस भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है कि उसके अंदर क्या है, आप वो चीज़ कहेंगे। अल हकीबा बैग, अल मतबख किचन, अस्सलाजा फ्रिज, अल गुरफा मतलब कमरा या रूम, अल मक्तबा लाइब्रेरी। और जब आप जवाब देंगे तो आप पहले फ़ी कहेंगे, उसके बाद जिस भी चीज़ के बारे में पूछा गया था आप उस चीज़ का नाम लेंगे। फिल हकीबा बैग में, फिल मतबख किचन में। उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ है वो आप कहेंगे। फिल गुरफती असास कि कमरे में फर्नीचर है। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और आप दूसरे अल्फाजों को यूज़ करके नए नए जुमले बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करेंगे सामने वाले से ये पूछना कि वो कहाँ से आ रहे हैं, या फिर अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो उसका जवाब देना आप सीखेंगे। तो अलमिसाल में क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। तो इसको आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे अलमिसाल में है मिन आइना अंता कादिम। मिन मतलब से, आइना कहाँ, मिन आइना कहाँ से, अंता आप, कादिम कहते हैं आने वाले को। तो अंता कादिम का माना होगा कि आप आ रहे हैं। मिन आइना अंता कादिम आप कहाँ से आ रहे हैं, और जवाब दिया जा रहा है अना कादिम मैं आ रहा हूँ, मिन बांग्लादेश। मिन मतलब से, बांग्लादेश से। तो इस एक्सरसाइज में आपको मिन और आइना सेम रखना है, और यहाँ पे अंता की जगह आप अंती, हुआ, हिया यूज़ करेंगे। और ये कादिम जो है तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कादिम, और किसी औरत के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे कादिमा। उसके बाद यहाँ पे अना को आपको चेंज करना पड़ेगा। अना की जगह आप हुआ, हिया भी यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। और उसके बाद कादिम की जगह कादिम या कादिमा कहना पड़ सकता है। और उसके बाद मिन सेम रहेगा, और यहाँ पे कंट्री का नाम चेंज होगा। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप थोड़ा देख लें। तो यहाँ पे औरत से बात हो रही है इसीलिए अंती है। तो आप कहेंगे मिन आइना अंती कादिमा। मिन आइना अंती कादिमा कि आप कहाँ से आ रही हैं। तो वो जवाब देंगी अना, उसके बाद कादिमतुन मिन इंडोनेशिया। अना कादिमतुन मिन इंडोनेशिया मैं इंडोनेशिया से आ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है हुआ मतलब मेल है। मिन आइना हुआ कादिम। मिन आइना हुआ कादिम वो कहाँ से आ रहा है, और जवाब में कहा जाएगा कि हुआ
कादिमुन मिन मालेशिया, कि वो मलेशिया से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हिया है, मतलब वो, मतलब औरत के लिए, तो आप कहेंगे मिन ऐना हिया कादिमा, औरत है इसलिए आप कादिमा कहेंगे। तो जवाब में कहा जाएगा कि हिया कादिमतुन मिन सऊदिया, कि वो सऊदी से आ रही है। उसके बाद अहमद के बारे में बात हो रही है, मिन ऐना अहमदु कादिम, कि अहमद कहाँ से आ रहा है, मिन ऐना अहमदु कादिम। और जवाब में कहा जाएगा कि अहमदु कादिमुन मिन लीबिया, कि अहमद लीबिया से आ रहा है। उसके बाद फातिमा के बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे मिन ऐना फातिमतु कादिमा, और जवाब में कहा जाएगा कि फातिमतु कादिमतुन मिन मुरितानिया, मतलब फातिमा मुरितानिया से आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पर्सनल सवाल है, सलमान के बारे में बात हो रही है, मतलब मेरे बारे में। वैसे मैं शाद से नहीं हूँ, मैं हिंद से हूँ, इंडिया से। तो यहाँ पे आप पूछेंगे मिन ऐना सलमानु कादिम, कि सलमान कहाँ से आ रहा है। और जवाब में आप कहेंगे कि सलमानु कादिमुन मिन तशाद, कि सलमान चाद से आ रहा है, मतलब चाद जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ से। वैसे ये वाला सलमान हिंद से आ रहा है, मतलब इंडिया से। तो इसका भी मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो मिन और ऐना सेम रहेगा, मिन ऐना कहाँ से। उसके बाद अंता हुआ अहमद, मतलब ये सारे मैस्कुलिन हैं, तो आप कादिम यूज़ करेंगे। और अंती हिया फातिमा के बारे में जब बात होगी तो आप कादिमा कहेंगे, मिन ऐना अंती कादिमा, कि आप कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद जब आप जवाब देंगे तो आप कहेंगे अना, और अगर आप आदमी हैं तो आप कादिम कहेंगे, औरत हैं तो कादिमा कहेंगे। मिन और यहाँ पे जो भी कंट्री है, मतलब जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आप वो कहेंगे। अना कादिमुन मिन बांग्लादेश, अना कादिमतुन मिन इंडोनेशिया, इस तरह से। तो 2-3 बार इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लें और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आप रिजर्वेशन के बारे में बात करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो मिसाल में जैसे दिया हुआ है, आपको इस कॉन्वर्सेशन को आपके दोस्त के साथ वैसे प्रैक्टिस करना है। तो हम मिसाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है हलिल हज्जु अलल खुतूती सऊदिया, हल क्या, अल हज्ज मतलब रिजर्वेशन, अला मतलब ऊपर, अल खुतूत मतलब एयरलाइंस, असऊदिया मतलब सऊदी, अल खुतूत सऊदिया मतलब सऊदी एयरलाइंस। तो हलिल हज्जु अलल खुतूत सऊदिया का माना होगा कि क्या रिजर्वेशन सऊदी एयरलाइंस पे है, मतलब क्या रिजर्वेशन सऊदी एयरलाइंस का है। और जवाब में कहा जा रहा है ला हुआ अलल खुतूतिल इंडोनेशिया, ला नहीं, हुआ वो, अला मतलब ऊपर, अल खुतूत एयरलाइंस, अल इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशियन, अल खुतूतिल इंडोनेशिया इंडोनेशियन एयरलाइन। तो ला हुआ अलल खुतूतिल इंडोनेशिया का माना होगा कि नहीं, वो मतलब अल हज मतलब रिजर्वेशन इंडोनेशियन एयरलाइंस पे है या इंडोनेशियन एयरलाइंस का है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि बेजान चीज़ों की जो जमा होती है उसको अरबी में फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। अल खुतूत मतलब एयरलाइंस को आप फेमिनिन कहेंगे। जैसे किताब मैस्कुलिन है पर कुतुब जो होता है वो फेमिनिन कहा जाएगा। और इस तरह का जो सेंटेंस पैटर्न आता है अल खुतूत सऊदिया वाला पैटर्न, जिसको हम इंशाल्लाह जब ग्रामर करेंगे डिस्कस करेंगे, तो इस पैटर्न में आपको दोनों लफ्ज़ों को मैच करना पड़ता है। मतलब अगर ये फेमिनिन है तो इसको भी फेमिनिन करना पड़ता है। तो सऊदी को हमने या शद्दा और तामरबुता लगा के फेमिनिन कर दिया है, सऊदी सऊदिया। मतलब इस लेसन की पहले एक्सरसाइज में आपने वही सीखा कि या शद्दा और तामरबुता लगाने से उस कंट्री की फेमिनिन चीज़ हो जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, या शद्दा और तामरबुता। और यहाँ पे भी क्योंकि अल खुतूत है तो यहाँ पे भी या शद्दा और तामरबुता है। तो इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। आपको हलिल हज अला ये सेम रहेगा, अल खुतूत भी सेम रहेगा। बस यहाँ पे ये जो कंट्री है ये आपको चेंज करना है। तो ये या शद्दा और तामरबुता और ये जो अल है वो सेम रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी अल सेम रहेगा और आपको यहाँ तक इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पे है कतर मतलब कतार, तो अगर आप ये कतर यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा अल, मतलब ये जो अल है ऑलरेडी, और जो कतर है आप वो कतर लिखेंगे।
उसके बाद आपको या शद्दा और ता मरबूता लगाना है। उसी तरह से यहाँ पे ओमान है, मतलब ओमान, इसको भी आप पहले अल लगाएंगे, उसके बाद आइन, मीम, अलीफ, उसके बाद नून, और यहाँ पे या शद्दा और ता मरबूता। तो यहाँ पे आप कहेंगे हलिल हज्जु अलल खुतूतिल क़तरिया, क्या रिजर्वेशन कतारी एयरलाइंस के लिए है? और जवाब में कहा जा रहा है कि ला हुआ अलल खुतूतिल ओमानिया, कि नहीं, वो ओमानी एयरलाइंस के लिए है। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन सारी कंट्रीज के लिए। तो लीबिया को आप अल और या शद्दा और ता मरबूता लगा के अल लीबिया कहेंगे। उसके बाद शाद को आप अत्तशादिया, मालेशिया को अल मालेशिया, बांग्लादेश कंट्री है तो बांग्लादेशी मतलब फेमिनिन चीज़ के लिए आप कहेंगे अल बांग्लादेशिया। नाइजीरिया कंट्री है, इसको अगर आप नाइजीरियन फेमिनिन कहना है तो आप कहेंगे अन नाइजीरिया। उसके बाद मोरितानिया तो आप कहेंगे अल मोरितानिया। तो हलिल हज्जु अलल खुतूतिल लीबिया, क्या रिजर्वेशन लिबियन एयरलाइंस के लिए है? ला हुआ अलल खुतूतित तशादिया, कि नहीं, वो शाद एयरलाइंस के लिए है। हलिल हज्जु अलल खुतूतिल मालेशिया, क्या रिजर्वेशन मलेशियन एयरलाइंस के लिए है? ला हुआ अलल खुतूतिल बांग्लादेशिया, कि नहीं, वो बांग्लादेश एयरलाइंस के लिए है। हलिल हज्जु अलल खुतूतिन नाइजीरिया, क्या रिजर्वेशन नाइजीरियन एयरलाइंस के लिए है? ला हुआ अल खुतूतिल मोरितानिया, कि नहीं, वो मॉरिटेनियन एयरलाइंस के लिए है। और यहाँ पे हम एक बार इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हलिल हज्ज, क्या रिजर्वेशन अलल खुतूत मतलब एयरलाइंस का, सऊदीया, नाइजीरिया, तो यहाँ पे अल और या शद्दा और ता मरबूता के साथ, अस्सूदानिया, अल क़तरिया, तो इस तरह से। तो आप इसको कहीं पे लिख लें या उसको याद कर लें और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सवाल और जवाब के बीच में मैच करना है। तो यहाँ पे सवाल है अय्या खिदमा, मतलब कोई खिदमत, या क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? तो इसको यहाँ से मैच करना होगा कि लदैया हज्जुन इलल खुर्तूम, लदैया मेरे पास है, हज्ज मतलब रिजर्वेशन, इलल खुर्तूम मतलब खुर्तूम का, मतलब मेरे पास खुर्तूम का रिजर्वेशन है, तो उसके बारे में मुझे मदद कर दीजिए। उसके बाद हल लदै का हज्ज, हल क्या, लदै का आपके पास है, हज्ज मतलब रिजर्वेशन, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा नाम, हाँ, लदैया हज्ज, हाँ मेरे पास रिजर्वेशन है। उसके बाद हल तुरीदू ताकीद अल हज्ज, हल क्या, तुरीदू आप चाहते हैं, ताकीद मतलब तस्दीक या कंफर्मेशन, अल हज्ज मतलब रिजर्वेशन। हल तुरीदू ताकीद अल हज्ज, क्या आप रिजर्वेशन को कंफर्म करना चाहते हैं? और जवाब यहाँ पे है कि नाम उरीदू ताकीद अल हज्ज, नाम हाँ, उरीदू मैं चाहता हूँ, ताकीद अल हज्ज मतलब रिजर्वेशन कंफर्म कराना चाहता हूँ। उसके बाद आइना तज़ाकिर, आइना कहाँ, तज़ाकिर टिकटें, आइना तज़ाकिर टिकटें कहाँ हैं? और इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा हाज़िही हिय तज़ाकिर, कि ये रही टिकटें। उसके बाद आइना जवाज़ातुस सफ़र, आइना कहाँ, जवाज़ातुस सफ़र मतलब पासपोर्ट्स, मतलब पासपोर्ट्स कहाँ हैं? और इसका जवाब आपको यहीं सीधे यहीं पे मिल जाएगा, हाज़िही हिय जवाज़ातुस सफ़र, कि ये रहे पासपोर्ट्स। उसके बाद आइना ताशीरतुल खुरूज, आइना कहाँ, ताशीरतुल खुरूज मतलब एग्जिट वीज़ा, अल खुरूज मतलब एग्जिट, और जवाब यहाँ है कि हाज़िही ताशीरतुल खुरूज, की ये रहा एग्जिट वीज़ा। उसके बाद आइना ताशीरतुद दुखूल, की एंट्री वीज़ा कहाँ है, दुखूल मतलब एंट्री, और इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा हाज़िही ताशीरतुद दुखूल, की ये रहा एंट्री वीज़ा। उसके बाद हल अंत कश्मीरी, क्या आप कश्मीरी हैं? और जवाब यहाँ है कि ला अना मालीज़ी, कि नहीं मैं मलेशियन हूँ। और यहाँ पे है हल अंत कादिमुन लिल अमल, हल अंत कादिम, क्या आप आ रहे हैं, लिल अमल काम के लिए, और इसका जवाब यहाँ है कि ला
अना कादिमुन लिल उम्रा, कि नहीं मैं लिल उम्रा मतलब उम्रा के लिए आ रहा हूँ। तो आपको इन दोनों को मैच करना है। उसके बाद कम यौमन सतकीमु हुना, कम यौमन कितने दिन, सतकीमु आप क़याम करेंगे मतलब आप रहेंगे, हुना मतलब यहाँ कि आप कितने दिन यहाँ पे रहेंगे। और जवाब यहाँ पे है कि सउक़ीमु ख़म्सता अय्याम, सउक़ीमु मैं क़याम करूँगा या रहूँगा, ख़म्सता अय्याम मतलब 5 दिन। तो इन दोनों को मैच करना है। उसके बाद मिन ऐना अंत क़ादिम, आप कहाँ से आ रहे हैं। और जवाब यहाँ है कि अना क़ादिमुन मिन ढाका, कि मैं ढाका से आ रहा हूँ। उसके बाद मा लौनुल हक़ीबा, मा मतलब क्या, लौनुल हक़ीबा मतलब बैग का कलर, बैग का कलर क्या है। और जवाब यहाँ है कि लौनुहा अज़रक, कि लौनुहा उसका रंग, अज़रक मतलब नीला है। उसके बाद माज़ा फ़िल हक़ीबा, कि बैग में क्या है। जवाब इसका यहाँ है कि फ़िल हक़ीबती कुतुब, कि बैग में किताबें हैं। उसके बाद हल हाज़िही हक़ीबतुक, हल हाज़िही क्या ये, हक़ीबतुक मतलब आपकी बैग है। और जवाब यहाँ पे है कि नाम हाज़िही हक़ीबती, कि हाँ ये मेरी बैग है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जवाब दिए हुए हैं, इन जवाबों के लिए आपको सवाल बनाने हैं। तो यहाँ पे जवाब है कि हाज़िही हिया तज़किरती, कि ये रही मेरी टिकट, तज़किरती मतलब मेरी टिकट। तो सवाल होना चाहिए आइना तज़किरतुका, कि आपकी टिकट कहाँ है। उसके बाद यहाँ जवाब है लौनु हक़ीबती अख़दर, लौनु हक़ीबती मतलब मेरी बैग का रंग, अख़दर मतलब ग्रीन है मतलब सब्ज़ है। तो इसका सवाल होना चाहिए मा लौनु हक़ीबतुक, कि आपकी बैग का रंग क्या है। उसके बाद यहाँ पे जवाब है नाम लदैया ताशिरतु दुखूल, कि हाँ मेरे पास एंट्री वीज़ा है, दुखूल मतलब एंट्री। तो सवाल होना चाहिए हल लदैका ताशिरतु दुखूल, कि क्या आपके पास एंट्री वीज़ा है। उसके बाद यहाँ पे है अना क़ादिमुन मिनल मदीनतिल मुनव्वरा, अना क़ादिम मैं आ रहा हूँ, मिनल मदीनतिल मुनव्वरा मतलब मदीना मुनव्वरा से मैं आ रहा हूँ। तो सवाल होगा मिन ऐना अंत क़ादिम, कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़िल हक़ीबती तज़किरतुन व जवाज़ु सफ़र, फ़िल हक़ीबा बैग में, तज़किरा टिकट, व जवाज़ु सफ़र और पासपोर्ट है, कि बैग में टिकट और पासपोर्ट है। तो सवाल होना चाहिए माज़ा फ़िल हक़ीबा, कि बैग में क्या है। उसके बाद यहाँ है नाम लदैया हज्जुन इला रियाद, कि हाँ मेरे पास है, लदैया मेरे पास, हज्जुन इला रियाद मतलब मेरे पास रियाद का रिजर्वेशन है। तो सवाल होगा हल लदैका हज्जुन इला रियाद, कि क्या आपके पास रियाद का रिजर्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे जवाब है कि ला अना हिंदी, कि नहीं मैं इंडियन हूँ। तो सवाल होना चाहिए हल अंत पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं। उसके बाद यहाँ उरीदु ताकीद अल हज्ज, मतलब उरीदु मैं चाहता हूँ, ताकीद अल हज्ज मतलब रिजर्वेशन कंफर्मेशन, मतलब मैं रिजर्वेशन को कंफर्म करना चाहता हूँ। तो सवाल होना चाहिए माज़ा तुरीद, आप क्या चाहते हैं। उसके बाद यहाँ है अना क़ादिमुन लिज़्ज़ियारा, अना क़ादिम मैं आ रहा हूँ, लिज़्ज़ियारा मतलब ज़ियारत के लिए। तो सवाल होना चाहिए लिमाज़ा अंता क़ादिम, कि आप क्यों आ रहे हैं, लिमाज़ा मतलब क्यों। उसके बाद यहाँ है सतुग़ादिरु तायरतु साअता सालिसता असरन, सतुग़ादिरु तायरा मतलब तायरा मतलब एरोप्लेन, सतुग़ादिर मतलब रवाना होगी, सीन यहाँ पे है मतलब ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि प्लेन रवाना होगी मतलब टेक ऑफ करेगी, अस्सात सालिसा मतलब 3 बजे, असरन मतलब दोपहर के, मतलब प्लेन दोपहर के 3 बजे टेक ऑफ करेगी। तो सवाल होना चाहिए मता सतुग़ादिरु तायरा, कि तायरा प्लेन कब रवाना होगी। उसके बाद यहाँ पे इस पेज पे आपको
इस लेसन में जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने यूज़ किए वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनको कहीं पे नोट कर लें या फिर याद कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बेटर है। तो ये पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, छठा और सातवां। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, और हमारी अगली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपकी अरबी सीखने की मोटिवेशन थोड़ी कम हो रही है तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है अरबिक मोटिवेशन के लिए, मतलब अरबी सीखने की मोटिवेशन के लिए। आप उसको देख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वालों में कोई आपके साथ अरबी सीखे तो आप वो प्लेलिस्ट उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो सुने और मोटिवेट हो जाए अरबी को सीखने के लिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।